ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हम लोग मिलके कथा श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से। अब श्रीमद् भागवतम समस्त पुराणों का, समस्त शास्त्रों का पका हुआ फल है। एकदम पका हुआ फल। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद के पहले चैप्टर का ही दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक, जिसमें भागवतम का गुणगान किया गया है। अब पका हुआ फल बड़ा रसीला हो जाता है, और ये तो ऐसा फल है जिसमें गुठली भी नहीं है। गुठली जैसे आम खाते हो तो आम का छिलका नहीं खा सकते, स्वाद तो होता है पर फिर गुठली आ जाती है, फिर गुठली को फेंकना पड़ जाता है। लेकिन भागवतम ऐसा फल नहीं है कि जिसमें गुठली हो या छिलका हो। इसका कोई गुठली नहीं, इसका कोई छिलका नहीं। ऊपर से लेके अंदर तक रस से भरा हुआ, एकदम रस टपकता हुआ। ये शास्त्र है। कहीं से भी खाओ, कहीं से भी पियो, उतना ही रसीला। जैसे गुलाब जामुन। हम्म, गुलाब जामुन को नीचे से काटो तो भी मीठा है, ऊपर से काटो तो भी मीठा है, लेफ्ट से काटो तो भी मीठा है, राइट से काटो तो भी मीठा, हर जगह से मीठा है। और ऐसा नहीं है कि कुछ बच जाए, गुठली गुठली निकले तो फेंक दो उसको, कुछ नहीं। तो भागवतम बहुत मधुर है, बहुत मीठा है। और हमें क्यों नहीं लगता मीठा? हमें इसलिए नहीं लगता क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं हमें अविद्या की बीमारी है। हमारे को बीमारी है अविद्या की। तो जब अविद्या हो जाती है, जो ज्ञान है वो है नहीं, जो नहीं है वही ज्ञान बना लेते हैं हम, तो हमें मीठा नहीं लगता, फिर हमें आलस आता है, फिर हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन सौभाग्यशाली जीव हैं जो कथा श्रवण करने के लिए केवल उत्साहित नहीं है, बहुत श्रद्धा रख के, उत्साह भी है, श्रद्धा भी है, और साथ साथ में धैर्य भी है। धैर्य बहुत जरूरी है, नहीं तो सोचेंगे एक ही दिन में परफेक्ट डिवोटी बन जाए, एक ही दिन में महाभागवत हो जाना चाहिए हमको, एक ही दिन में हमें सब कुछ आ जाना चाहिए, एक ही दिन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर खत्म हो जाने चाहिए। अरे इतना समय, 10 साल हो गए मेरे को माला करते हुए, 15 साल हो गए, क्यों नहीं जा रहा? धैर्य रखना चाहिए। अरबों खरबों सालों से गड़बड़ काम कर रहे हो, समय लगेगा। धैर्य। और साथ में रूप गोस्वामी कहते हैं निश्चय भी चाहिए, निष्ठा भी चाहिए। विश्वास रखो, निश्चित परिवर्तन आएगा। विश्वास रखो, निश्चित रूप से बहुत सुहृद हो जाओगे, बड़े अच्छे हो जाओगे, सब कुछ छूट जाएगा, ये काम क्रोध लोभ में। निश्चित रूप से पर लगे रहो, हतोत्साहित नहीं होना, उत्साह रखना है, धैर्य भी रखना है, और पूरा डिटर्मिनेशन भी रखना। तो भागवतम बड़ा मधुर फल है, फिर आपको ये मीठा लगने लगेगा। इट विल बी वेरी टेस्टी। तो हमने चौथा स्कंद श्रीमद् भागवतम का पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 26वां अध्याय समाप्त कर दिया था। हमने पढ़ा था किस प्रकार आखेट से मन मर्जी करके, मौज मस्ती करके राजा पुरंजन अपने घर वापस आ गया। अपने घर वापस आया, और अपने घर वापस आके देखता है कि जो उसकी बीवी है वो बड़ी परेशान है। क्या परेशानी है? वो अपने तिलक विलक हटा के, ज्वेलरी वेलरी हटा के जमीन पे ही लेटी थी, और राजा बड़ी खूबसूरती से उसे मनाने का प्रयास करता है। पिछली क्लास में यहां तक पढ़ा था। आज हम 27वां अध्याय इसका शुरू करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करके
जो लगती तो छोटी सी है लेकिन जबरदस्त पावर रखती है। हम मंगलाचरण पढ़ेंगे जिससे कि हमारा कॉन्शियसनेस, आचार्यों की जो ग्रेटिट्यूड है वो प्रकट करने का एक तरीका है मंगलाचरण। उनसे कृपा मांगेंगे कि भागवतम समझने का, भागवतम के अभिप्राय को जानने का वो हमें पात्र बनाए। तो प्रार्थना करके फिर हम भागवतम शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर से आप सभी भक्तों का स्वागत। मैं आपकी स्क्रीन पे अभी चौथा स्कंद और 27वां अध्याय प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि सब लोग मिल के पढ़ें। इस अध्याय का नाम है राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा और काल कन्या का चरित्र। तो ये 27वां चैप्टर है जिसमें राजा पुरंजन की नगरी पर अभी लड़ाई होने वाली है। और कैसी लड़ाई होने वाली है? चंडवेग नाम का एक व्यक्ति है जो इसको क्या करने वाला है अभी, लड़ाई युद्ध। और काल कन्या भी आने वाली है। मैं पहले इस चैप्टर का आपको थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन दे दूं तो ये जो चैप्टर है 27वां, इसमें 30 श्लोक हैं। पहले से 5वें श्लोक में है ना, थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूं, ओवरव्यू पता होना चाहिए पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और फिर हम एक एक करके इसके श्लोकों को पढ़ेंगे। तो पहले से 5वें श्लोक में पुरंजन अपनी पत्नी के साथ इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग में निमग्न पाया जाएगा। पहले से 5वें श्लोक में भूल जाएगा कि समय बीत रहा है, बिल्कुल भूल जाएगा। वो इतना एब्जॉर्ब हो जाएगा कि उसे समय का कोई भान नहीं होगा। तो इंद्रिय तृप्ति बहुत लंबे समय को क्षण जितना बना देती है। लगता है वो इतना ही अभी तो कुछ ही देर हुई है, पता लगता बहुत घंटे हो गए। तो पहले से 5वें श्लोक में पुरंजन की इंद्रिय तृप्ति का वर्णन है। 6 से 12वें श्लोक में पुरंजन का परिवार किस प्रकार बढ़ता है और पुरंजन किस प्रकार बूढ़ा हो जाता है उसका वर्णन है। फिर 13 श्लोक से 18 श्लोक तक चंडवेग इनकी राजधानी पर अटैक कर देता है, धावा बोल देता है, युद्ध हो जाता है। चंडवेग एक नाग है, पंचमुखी। इसके विषय में विस्तार चर्चा होगी जब हम वहां पहुंचेंगे। तो वो किस प्रकार अटैक करता है राजा पुरंजन को। उसके बाद 19वें श्लोक से 30वें श्लोक तक चंडवेग की पुत्री काल कन्या की कहानी आएगी। तो पहले से 5वें श्लोक तक क्या? पुरंजन की इंद्र तृप्ति,
छठे से 12वें श्लोक तक क्या, पुरंजन का बूढ़े हो जाना। 13 से 18वें श्लोक तक क्या, चंडवेग का अटैक करना। और 19 से 30वें श्लोक तक काल कन्या यानी कि चंडवेग की जो पुत्री है उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। अब ये पूरा चैप्टर का एक ओवरव्यू है कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। शुरू होगा इंद्र तृप्ति से, अंत होगा काल कन्या की जो चंडवेग की पुत्री है उसके चरित्र से। तो हम पहला श्लोक अभी है ना पढ़ते हैं। मैं शेयर कर रहा हूं आप सबकी स्क्रीन पे। नारद उवाच, महर्षि नारद ने आगे कहा, हे राजन, अनेक प्रकार से अपने पति को मोहित करके अपने वश में करती हुई राजा पुरंजन की पत्नी उसे सारा आनंद प्रदान करने लगी और उसके साथ विषयी जीवन व्यतीत करने लगी। तो नारद जी बता रहे हैं राजा प्रचीन हर्षित को, कह रहे हैं कि अभी ये जो राजा है ये अब पूरी तरह मोहित हो चुका है, अपनी पत्नी के पूरे पकड़ में है। इंद्रिय भोग थोड़ा सा प्रदान होता है, व्यक्ति मोहित हो जाता है और विषय जीवन में डूब जाता है। अगले श्लोक में कह रहे हैं, रानी ने स्नान किया और शुभ वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने को सुसज्जित किया। भोजन करने तथा परम संतुष्ट होने के बाद वह राजा के पास आई। उस अत्यंत सुसज्जित तथा आकर्षक मुख वाली को देखकर राजा ने उसका तन्मयता से अभिनंदन किया। रानी पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने भी उसे बाहों में भर लिया। इस प्रकार एकांत में वे विनोद करते रहे और राजा पुरंजन अपनी सुंदर स्त्री पर इतना मोहित रहने लगा कि उसे अच्छे बुरे का विचार ना रहा। वह भूल गया कि रात तथा दिन बीतने का अर्थ है व्यर्थ ही आयु का घटते जाना। तो व्यक्ति विषय भोग में इतना लीन हो जाता है, थोड़े से सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए बिक जाता है। उसको समझ नहीं आती कि क्या सही है और क्या गलत है। हालांकि उसमें ये ज्ञान होता है, हालांकि उसमें ये पूरा ज्ञान होता है, लेकिन विवेक चला जाता है। जब भी व्यक्ति विषय वस्तुओं के प्रति अपना आकर्षण बढ़ाता है या उन्हें तवज्जो देता है या जो उन्हें इंपॉर्टेंस देने लगता है अपने जीवन में, अब स्त्रियों के लिए ये पुरुष की बात की जा रही है और पुरुषों के लिए स्त्री की, और ना केवल पुरुष और स्त्री की बात की जा रही है, ये किसी भी विषय वस्तु की बात की जा रही है। जब हम विषय वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, अब आकृष्ट होना थोड़ी देर बाद होता है, पहले तो भगवान गीता में बोलते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा। जब ध्यान में, कंटेम्पलेशन में, माइंड में उसके बारे में विचार आने लगता है, ध्यायतो विषयान पुंसान संगसतेषु उपजायते, संगात संजायते कामाद, कामात क्रोध विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रंश, स्मृति विभ्रंश बुद्धिनाशत, बुद्धिनाश प्रणश्यति। तो शुरुआत हुआ था ध्यायतों से, ध्यान करने से, उसको उसको थोड़ा सा भी 2 सेकंड अपने मन में रख लेने से। अंत कहां हुआ है, बुद्धिनाश। तो शुरुआत कहां से होगी, शुरुआत होगी ध्यान करने से। ध्यान कर लिया तो, उसके बारे में विचार कर लिया तो। इसलिए भक्त बड़े अलर्ट होते हैं भक्ति में, बहुत अलर्ट है भक्ति में, ऐसे नहीं है, दे आर वेरी अलर्ट। जैसे कोई गड़बड़ विषय वस्तु दिखी तो पलट कर नहीं देखते, आंख हटी और फिर दोबारा आंख नहीं जाती, कंट्रोल करते हैं, तुरंत भगवान के हरिनाम का सहारा लेते हैं।
कृष्ण 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 कृष्ण, अपने माइंड को कृष्ण 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 के बारे में चिंतन स्मरण करते हुए उस जगह से, उस परिस्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब है अलर्ट है, भक्त बड़ा अलर्ट है। जैसे अगर कोई गाड़ी चलाए और अलर्ट नहीं है, आगे से गाड़ी, दूसरी गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा है, आने दो, क्या अलर्ट नहीं है, क्या होगा? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसी प्रकार भक्त बड़ा क्लियर है, बहुत अलर्ट रहता है, वेरी अलर्ट। जैसे कोई विषय वस्तु उसको दिखती है, वो पहले अपने माइंड को ट्रेन करके चलता है। जैसे हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर में एंटीवायरसेस होते हैं। जैसे कोई वायरस घुसता है, टो टो टो, ट्रोजन हॉर्स डिटेक्टेड, है ना, ऐसी कोई आवाज सी आने लगती है कि वायरस घुस गया है आपके लैपटॉप में, इसको ठीक करिए, जल्दी से एंटीवायरस रन कीजिए। ऐसे डिवोटी है, इतना ही अलर्ट। जैसे कोई विषय वासना, भोग प्रवृत्ति कुछ भी उसको दिखती है, सुनाई देती है, सूंघता है, खाने लगता है, एकदम से टो टो, अंदर सायरन बज जाता है, गायब हो यहां से, हट जाओ यहां से। अगर आप थोड़ी देर और इस परिस्थिति में रहे तो आप प्रभावित हो जाओगे। अगर आप थोड़ी देर और इस परिस्थिति का आपने आमना सामना किया, आप प्रभावित हो जाओगे, चाहे कितना ही बड़ा योगी ही क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तुर्रम खाना समझता हो, कोई नहीं बच सकता। विश्वामित्र कितने हजार सालों से तपस्या कर रहे थे, ब्रह्म ऋषि कहलवाना चाहते थे अपने आप को, कौशिक राजा हुआ करते थे। इनकी कथा मैंने थोड़े समय पहले कही थी, बड़ी विस्तार से, 1.5-2 घंटे हमने इनके ऊपर चर्चा की थी। विश्वामित्र, सोचिए, वही विश्वामित्र हैं, एक स्वर्ग बना दिया था अपना ही। इतनी पावर, इतना तपोबल है, एक प्लेनेट बना दिया अपना ही। क्या अस्त्र, क्या शस्त्र नहीं है इनके पास, सब कुछ है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिए हैं, पता नहीं कितने ऋषि मुनियों के वरदान पाए हैं, लेकिन फिर भी भटक गए। पहले विशिष्ट ऋषि से कंपटीशन होने लगा उनसे, और उसके बाद बड़ी गंभीर लंबी तपस्या के बाद एक स्वर्ग की अप्सरा ने इनका ध्यान भंग कर दिया। वो योगी जिसने खाने पे विजय प्राप्त कर ली, सांस लेने पे विजय प्राप्त कर ली, पानी पीने पे विजय प्राप्त कर ली, सोचिए, बोलने पे विजय प्राप्त कर ली, सब पे विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन कान पे विजय प्राप्त नहीं करता है। खन 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 खन, बस थोड़ा सुना, हो गया। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं मोहित नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। कितना ही बड़ा वैष्णव, कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना, अपने आप कोई क्यों ना बोले कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं कंट्रोल कर लूंगा, मैं कर पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। हाँ, भगवान की कृपा है तो पॉसिबल है। हरिदास ठाकुर के सामने वैश्या आके बैठ गई, और वैश्या कई करतब दिखाकर उसको लुभाने का प्रयास कर रही थी। अब वैश्या है, वैश्या को तो कोई इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन हरिदास ठाकुर को प्रभावित नहीं करता है। हरिदास ठाकुर वहीं बैठ के बोलते रहे, मैं तुम्हें जरूर संग दूंगा, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा, मेरा पहले जप हो जाने दो, मुझे जप कर लेने दो। जप करते करते पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई।
वो वैश्य थक गई, बैठे बैठे वेट कर रही है, अब तो इनका संग मिलेगा। और ये बोल रहे हैं अभी ना थोड़ी देर में, मेरा थोड़ा जब बचा है। चली गई घर, फिर आई, बोला अभी थोड़ा और जब बचा है। इतना सुदृढ़ जप किया, इतना सुहृद जप किया, ऐसे पुकार के जप किया कि वो वैश्या भूल गई कि वो वैश्या है। उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली मुझे दीक्षा दीजिए, मैं भी सेवा करना चाहती हूँ, मैं एक वैश्या हूं। हरिदास ठाकुर ने बोला मुझे तो पहले दिन पता था आप वैश्या हैं। तो उसने पूछा तो फिर आप यहां से गए क्यों नहीं, आप यहां से भाग जाते, आप क्यों रुके रहे? बोले मैं भी चला जाता तो तुम्हारा उद्धार कौन करता। ये लो माला, ये रही तुलसी, तुलसी माता के साथ बैठ के रोज जप किया करो, यही तुम्हारी दीक्षा है। और हरिदास ठाकुर वहां से फिर गए। आप मैं, हम सब नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबिलिटी, डोंट ट्राई इट एट होम, स्टंट्स आर परफॉर्म्ड बाय एक्सपर्ट्स। लेकिन कोई और कहे कि वो कर सकता है ऐसा, तो पॉसिबल नहीं। अपनी परीक्षा भी मत ले लेना, नहीं कर सकते। भगवान जिसको मोहित करना चाहे उसको कैसे मोहित नहीं कर सकते। भगवान किसी को भी, भगवान की माया शक्ति किसी को भी मोहित कर लेती है। शिव जी को मोहित कर लिया जब भगवान मोहिनी अवतार में इस संसार में प्रकट हुए। अब सोचिए, जब भगवान पत्थर बनते हैं इस भौतिक संसार के हिसाब से, तो शालीग्राम बनते हैं इतने सुंदर। राधा रमन जी के दर्शन कीजिए, विग्रहों, श्री विग्रहों के दर्शन कीजिए, कितने सुंदर है। जब भगवान नदी बनते हैं तो गंगा बन जाते हैं। जब भगवान ग्रंथ बनते हैं तो कितनी सुंदर भागवतम बन जाती है। सोचिए जब भगवान को सुंदरी बनना होगा तो कैसे बने होंगे। उससे सुंदर ना कोई होगा, ना कोई है। भगवान स्त्री का रूप लेके आए मोहिनी अवतार में। अब मोहिनी अवतार की लीला फिर किसी दिन करूंगा, लेकिन आपको पता है कैसे उन्होंने सारे दैत्यों का दिल चुरा लिया। ऐसे तिरछी नजरों से देख रहे थे, सारे के सारे राक्षसों को लग रहा था वही तुम मुझे ही देख रही है। सब के सब लट्टू। एक राक्षस कहता था तेरे को नहीं देख रही, तेरे को नहीं देख रही, मुझे देख रही है। दूसरा कहता था हाँ तेरे को नहीं देख रही, मुझे ही देख रही है। कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, माया शक्ति है। तो एक दिन भोलेनाथ ने ये लीला सुनी। जब भोलेनाथ ने लीला सुनी तो भोलेनाथ ने भगवान से कहा भगवान मुझे भी आपका मोहिनी रूप देखना है। ये देवताओं ने देख लिया है, मुझे बहुत कहानियां सुनाई हैं कि इतने सुंदर लग रहे थे, क्या इनके झुमके थे, क्या इनकी नाक थी, क्या आंख थी, क्या बाबा, मुझे भी देखना है। भगवान ने कहा है कि नहीं, आप भोलेनाथ हो, आप देख के क्या करोगे। और वो लीला तो हो गई, अब मत देखो, अब तुम अपना सेवा करो। नहीं, नहीं मुझे देखना है, नहीं मेरे को देखना है। शिव जी बहुत भगवान से अनुनय विनय करने लगे। भगवान ने कहा देखो, मत कहो, समझ जाओ, मोहिनी नहीं देखनी चाहिए तुमको। बोले भगवान आप मेरे को नहीं दिखाओगे क्या, क्या मैं इतना, मैं पीछे हूं, है ना, इमोशनल, है ना, इमोशनल हो गए। भगवान ने बोला देखो, एट योर ओन रिस्क, रिस्क तुम्हारा है। बोले हाँ सब रिस्क मेरा है, आप मुझे घबराइए मत भगवान, मैं देख लूंगा। थोड़ी देर में भगवान मोहिनी रूप लेके वापस आए। अब जैसे छन छन छन, और मोहिनी रूप को देखा शिव जी ने, देखने मात्र से वैष्णव नाम यथा शंभो, देखने मात्र से इतने मोहित हो गए, तुरंत पार्वती का हाथ छोड़ा
और तुरंत भागे मोहिनी की तरफ। अब मोहिनी आगे आगे भाग रही है, शिव जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। कैन यू इमेजिन कृष्ण की माया, कितनी पावरफुल शक्ति है ये स्त्री। भागते रहे, मोहिनी कई दूर तक भागी, शिव जी पीछा करते रहे। मोहिनी का स्पर्श करने के लिए। वीर्य स्खलित हो गया शिव जी, ही वॉज सो अटैच्ड। तो ये जो स्त्री है, जो भगवान की शक्ति है, ये बहुत प्रभावित कर सकते हैं। तो ये स्त्रियां ये ना सोचे उनके लिए कहा जा रहा है, स्त्रियों के लिए प्रभु जी है, स्त्रियों के लिए पुरुष, और पुरुषों के लिए स्त्री। प्रभुपाद जी का परपट आप पढ़ेंगे, जब ये दो बहुत बड़े परपट प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, उसमें स्त्रियों की बहुत सी बातें बताई, पुरुषों की भी बताई। तो ये मत समझिएगा कि शास्त्र एक तरफी बात कर रहे हैं, दोनों के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि समझाया राजा पुरंजन को जा रहा है जो कि पुरुष है, इसलिए उसको स्त्री का उदाहरण देकर समझाया जा रहा है। अगर समझाया पुरंजनी को जाता, उनकी स्त्री को, तो पुरंजन का उदाहरण लेके समझाया जाता। इसलिए बहुत से लोग असली मर्म तत्व नहीं जानते, और वो शास्त्रों पे प्रश्न करने का दुर्भाग्य, और क्या करते हैं, बिल्कुल बोलते हैं गड़बड़ है गड़बड़ है, दुस्साहस करते हैं, और बाद में उनको उसका है ना भुगतना पड़ता है, उसका भुगतान। इसलिए समझना है इसको, ये नॉर्मल स्त्री पुरुष की बात नहीं की जा रही है। आप स्त्री को पुरुष से आकर्षण और पुरुष को स्त्री से आकर्षण, और केवल आकर्षण नहीं, विषय भोग की हर वस्तु को समझ के चलिएगा। उदाहरण एक दिया जा रहा है, लेकिन बुद्धिमान जीव समस्त प्रकार के उदाहरणों को अपने हृदय में बांध लेगा। प्रभुपाद जी कहते थे, चार प्रकार के लोग हैं इस संसार में। पहला वो व्यक्ति है जो सुन के समझ लेता है, बस उसके लिए काफी है कि किसी ने उसे समझा दिया, किसी बड़े ने, जो कि आध्यात्मिकता में बड़ा है, विजन में बड़ा है, स्पिरिचुअली साउंड है, केवल उसने सुना और इसने मान लिया। ये पहला तरीके का व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति है जिसे सुना हो तो वो मानता नहीं, वो किसी के जीवन में जब वो उसे देखता है होता हुआ, तब समझ लेता है। हाँ, उसके जीवन में, जैसे मान लो किसी ने कहा कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तुम्हें नहीं पीनी चाहिए, तो बुद्धिमान जीव कहता है मैं नहीं पीऊंगा भाई, मैंने सुन लिया सिगरेट पीने से कैंसर होता है, मैं नहीं पीऊंगा। दूसरा होता है, उसको बोला जाए सिगरेट पीने से कैंसर होता है, वो नहीं मानता। जब उसे दिखाया जाता है, देख वो वाले अंकल जी सिगरेट पीते थे, उन्हें कैंसर हो गया, ओ हो अच्छा, अब मैं नहीं पीऊंगा। वो सीख जाता है। जब वो दूसरे को देखता है मुसीबत में। तीसरा व्यक्ति होता है जो ना तो सुन के सीखता है, ना दूसरों को देख के सीखता है। जब तक उसके साथ ना बीते, तब तक नहीं सीखता। तो उसने सुना सिगरेट पीने से कैंसर होता है, नहीं माना। उसने देखा एक अंकल को, आंटी को, किसी को भी सिगरेट पी के मरते हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। उसके साथ जब हुआ तो वो कहता है ओहो हाँ, सिगरेट पीना गलत बात है। और चौथा व्यक्ति वो होता है जो सुन के भी नहीं सीखता, दूसरे को देख के भी नहीं सीखता, आप पे बीते तो भी नहीं सीखता, बोलता है ये तो चलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिगरेट से नहीं हुआ होगा, किसी और चीज से हुआ होगा। वो तब भी नहीं मानता। बुद्धिमान जीव है जो सुन के ही मान ले, शब्द प्रमाण लेके धर लो हृदय में। तो समझ लीजिए, ये सबको समझाया जा रहा है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं कहा जा रहा, और ना ही एक वर्ग को कहा जा रहा है कि तुम स्त्री हो तुम्हें कहा जा रहा है, तुम पुरुष हो तुम्हें कहा जा रहा है। ना ना ना,
जब पुरुष को समझाया जाएगा तो स्त्री का उदाहरण लेके समझाया जाएगा, जब स्त्री को समझाया जाएगा तो पुरुष का उदाहरण लेके समझाया जाएगा। इसलिए ऐसी गलती नहीं करना। हमारा कोई शास्त्र जेंडर बायस नहीं है। जिसको समझाया जा रहा है उसको बायसनेस कह देते हैं लोग, अज्ञानी, अविद्या के कारण। तो इतने आकृष्ट हो सकता है कोई भी व्यक्ति, इसमें फंस सकता है। इसलिए ध्यायतो, ध्यान ही नहीं करने देना। थॉट आते ही उसको स्पिरिचुअली चेंज करना है। एक बार प्रभुपाद जी एयरपोर्ट पे थे, तो एक ब्रह्मचारी उनके साथ थे, प्रभुपाद जी के सर्वेंट्स उनके साथ चला करते। तो एक बड़ी सुंदर एयर होस्टेस सामने से निकली, तो ब्रह्मचारी उसको देखने लगा। प्रभुपाद जी ने देख लिया है, देख रहा है। प्रभुपाद जी ने कहा, इजंट शी वेरी ब्यूटीफुल? अब ये घबरा गया। प्रभुपाद जी कह रहे हैं बहुत सुंदर है। बोले, प्रभुपाद जी ने देख लिया मुझे लड़की को देखते हुए? बोले, यस यस प्रभुपाद, यस प्रभुपाद। क्या बोले प्रभुपाद जी को? प्रभुपाद जी ने कहा कि सोचिए, कृष्ण की बनाई हुई चीज कोई एक स्त्री इतनी सुंदर होगी तो कृष्ण कितने सुंदर। इमीडिएटली उसका ध्यान उस लड़की से हटाकर कृष्ण के चरणों में लगा दिया प्रभुपाद जी ने। और ये ब्रह्मचारी तुरंत सतर्क हो गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभुपाद जी। एकदम से ध्यान निकाला वहां से प्रभुपाद जी ने उसका। सो ग्रेट सोल्स वो एक हिंट देते हैं, और ग्रेट सोल्स उस हिंट्स को समझ जाते हैं। तो सतगुरु मिलना मुश्किल है, ये तो सच बात है, लेकिन सत शिष्य मिलना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। सही शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो कई बार केवल श्रवण करने से समझ जाना चाहिए, विषयों को कंटेम्पलेट होने नहीं देना है। अब ये एक स्किल है, भगवत गीता हमें ये स्किल देती है। भगवान केवल ज्ञान ही नहीं दे रहे, भगवान साथ में विज्ञान भी देते हैं। करना क्या चाहिए? भगवान अर्जुन को बोलते हैं, जब कोई विषय वस्तु देखो अर्जुन, कछुए की तरह इंद्रियों को सकोड़ लेना। ये नहीं कह रहे अर्जुन को कि अर्जुन उसे मार देना, अर्जुन वहां से ये कर देना, अर्जुन तुम तो अर्जुन हो, तुम सब कर सकते हो। बोले भाई तू अर्जुन होगा, इस संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर होगा, पर बस की तेरी भी नहीं है। क्या करना होगा? कछुए की तरह इंद्रियों को सिकोड़ लियो, और कोई तरीका नहीं है। सोचिए, कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, केवल वहां से निकल जाना, आंखें बंद कर लेना, उधर से सेट हट जाना, उस ध्यान को वहां लगने नहीं देना, यही तरीका है। छठे स्कंद श्रीमद् भागवतम में अजामिल की कथा पढ़ोगे। अजामिल भगवान की सेवा करने के लिए फूल लेने गया था। पिताजी ने कहा, बेटा जरा फूल ले आओ, भगवान की मंगल आरती करनी है। अजामिल फूल लेने के लिए, पेड़ों से फूल लेने के लिए गया, वन में गया तो देखा एक शूद्र और एक वैश्या संग कर रहे हैं। अब देख के इतना आकृष्ट हो गया, बार बार देखने लगा उनको। एक बार देखा, फिर देखा, कोई देख तो नहीं रहा मुझे, फिर देखने लगा, और इतना देखने लगा उसको कि उससे आसक्त हो गया। सिर्फ देखने से आसक्त हो गया, और फिर बार बार देखने लगा। और फिर जब वो दृश्य हट भी गया, फूल लेके चला गया पापा के लिए, पापा को फूल भी दे दिए, मंदिर में फूल भी चढ़ा रहा है, लेकिन ध्याय तो विषयान पुंसा, ध्यान में अब वो वैश्या चल रही है। थोड़े दिनों के बाद मन करने लगा कि मैं भी उसका संग। ये कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है। भक्ति में भी कितना खतरनाक हो सकता है ये, सोचिए आप। इसके मन में क्या चल रहा है वो जाने। लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं, अर्जुन को क्या बोला, अर्जुन तुम बड़े अर्जुन होंगे, लेकिन अभी क्या करना होगा? इंद्रियों को सिकोड़ लो, इंद्रियों के गुलाम मत बनना, ध्यान नहीं करना है, वहां से निकल जाना है आप। अजामिल निकल नहीं पाया,
अजामिल ने स्थान तो छोड़ दिया, लेकिन अपना मन वहीं रखा है। अजामिल उसको, उस दृश्य को अपनी आंखों में बसा के अपने मन में बार बार कंटेम्पलेट करने लगा। जैसे भक्त जब भगवान के दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है फोटो खींच ली, अब तो हृदय में रख लिया, जब आंख बंद करो भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भक्त भी ऐसे ही करते हैं। भक्तों ने कंटेम्पलेट किया है श्री विग्रहों का, भक्तों ने कंटेम्पलेट किया है गुरु का, भक्तों ने कंटेम्पलेट किया है वैष्णवों का। और अभक्त क्या करते हैं, इंद्र तृप्ति की चीजों को हृदय में बांध लेते हैं। किसी की अच्छी घड़ी देखी, वो दिल में बस गई, वही घड़ी लेनी है। किसी के अच्छे सूट देखा, साड़ी देखी, ज्वेलरी देखी, मंगलसूत्र देखा, यही वाला लेना है, मैंने देखा था उसके पास पहना हुआ। वो फोटो खींच लेते हैं आंख से और हृदय में बसा लेते हैं उसको, और फिर वही लेना है, वही लेना है। वो मोबाइल देखा था मैंने उसका, उसे घर में मैंने ऐसी चीज देखी थी, मन में बसा लेते हैं विषय वस्तुओं को। भक्त भी बसाते हैं हृदय में, और भक्त भक्ति की चीजों को बसाते हैं। श्री विग्रहों को बसाएंगे, गुरु के चरणों को बसाएंगे, वाणी को अपने हृदय में बसा लेंगे कि मैंने आज इंस्ट्रक्शन सुनी है, बार बार कंटेम्पलेट करते हैं उस इंस्ट्रक्शन का, बार बार उसको ध्यान करते हैं, मेरे गुरुदेव क्या चाहते हैं, मेरे शिक्षा गुरु क्या चाहते हैं, काउंसलर मेरे क्या चाहते हैं मुझसे, क्या है मैं शुद्ध हूँ, गुरु दीक्षा गुरु क्या चाहते हैं मुझसे। तो कंटेम्पलेट तो करना है, किसका करना है ये विचार करना चाहिए। जैसे विषय वस्तुओं का कंटेम्पलेट करोगे उनके साथ इतनी आसक्ति हो जाएगी कि वहां से जब छूटना लगेगा तो बहुत दर्द होगा, बहुत गुस्सा आएगा। संगात संजायते कामात, काम लस्ट डेवलप हो जाएगी, वो चीज से आप हट नहीं पाओगे, क्यों उस चीज ने आपको घेर लिया है पूरे मस्तिष्क में। मन में अब वो विषय वस्तु घर कर गए हैं। अब जब थोड़ा सा समय मिलेगा आप मन में उसी को चिंतन करने लगोगे। भक्त भी यही करते हैं, लेकिन भक्तों के हृदय में भगवान होते हैं। मम मन मंदिरे रहुनि सिदीन, कृष्णा मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। मम मन मंदिरे, उनका मन भी मंदिर है। भक्ति प्रीति माला चंदन, वो भक्ति जो है वो उनकी प्रीति है। सोचिए कि मन में पूजा कर रहे हैं भगवान की, वो प्रेम प्रदीप आरती तोहार। दिया नहीं है, कौन कहता है पैसा खर्च करना पड़ता है भक्ति में, कोई दिया नहीं है, प्रेम के दिए से आपकी आरती कर रहा हूं, प्रेम के दिए से। बड़ा सुंदर भजन लिखा है हमारे आचार्यों ने, बहुत बहुत कमाल। तो समझिए भक्त के हृदय में भगवान है, और अभक्तों के हृदय में क्या है, चीजें हैं, वस्तुएं। यही अंतर है भक्त में और अभक्त में। अभक्त के हृदय में चीजें हैं, और भक्तों के हृदय में भगवान है, वैष्णवों के लिए जगह है। इसे बोलते हैं प्रेम दृष्टि। भगवान से संबंधित हर चीज के लिए जगह है हृदय में, और जो भगवान से संबंधित नहीं है वैसी किसी चीज के लिए जगह नहीं है। ये स्टेज आती है अगर कोई व्यक्ति दृढ़ता से, निश्चय, धैर्य रखता हुआ आगे बढ़ता है। पर पुरंजन अभी मोहित हो गया, बार बार कंटेम्पलेट, और इतना लस्टी हो गया है कि उसे समझ ही नहीं आ रही कितने दिन बीत गए, कितनी रातें बीत गई। इंसान का जीवन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं लगता, वो 40 साल का हो गया,
पता ही नहीं चला प्रभु जी 45 साल के हो गए, पता नहीं चला प्रभु जी हम 55 के हो गए, पता नहीं लगा 60 के हो गए। सुबह हुई, शाम हुई, जिंदगी ऐसे ही तमाम हुई। एक एक करके दिन खत्म होता जा रहा है, जिंदगी बीतती जा रही है। हाथ में रेत पकड़ के बैठे हैं, वो यहां से टपक रही है, इधर से टपक रही है, इधर से टपक रही है, कुछ ही कण रह गए हैं। बहुत इंद्रिय भोग किया, पुरंजन को समझ में नहीं आई उसका जीवन कैसे बीत गया। कैसे वैसे ही सुबह हुई, वैसे ही बीवी के साथ दिन रात पारिवारिक आसक्ति में इतना मोहित हो गया कि ना अच्छे का और ना बुरे का कोई विचार नहीं है। जो मानवीय चेतना है, ये कृष्ण चेतना तक ऊपर उठने के लिए मिली है। हमें जो कॉन्शियसनेस मिली है, ये आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए मिली है। लेकिन अगर उसको हमने काम वासना या पारिवारिक मामले, पारिवारिक मसले, इन सब में लगा दिया, तो ये चेतना डाउन हो जाएगी। और मनुष्य को कृष्ण चेतना की कोई परवाह ही नहीं होती। मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो पहले बहुत अच्छे से भक्ति करते थे, संसारिक विषयों में खो गए, तो अब उन्हें भक्ति की कोई परवाह नहीं है। माला नहीं भी होगी कोई परवाह नहीं है, क्लास अटेंड नहीं होगी कोई परवाह नहीं है, रीडिंग होगी होगी नहीं होगी नहीं होगी कोई परवाह नहीं है। उन्हें बुरा भी नहीं लग रहा, कोई बुरा नहीं लग रहा। अंत में पता लगेगा कितने भी करोड़ों रुपए दे दो, 2 सेकंड और नहीं खरीद पाओगे। करोड़ों लाखों रुपए दे दो, 5 मिनट भगवान से उधार नहीं मांग पाओगे। फिनिश हो जाएगा। प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए व्यक्ति को। तो अगले श्लोक पढ़ते हैं हम। इस प्रकार अत्यधिक मोहग्रस्त होने से, मनस्वी होते हुए भी, राजा पुरंजन अपनी पत्नी की भुजाओं के तकिए पर अपना सर रखे सदैव लेटा रहता था। इस प्रकार वे उस रमणी को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानने लगा। अज्ञान के आवरण से ढका होने के कारण उसे आत्म साक्षात्कार का, स्वयं का अथवा भगवान का कोई ज्ञान नहीं रहा। प्रभुपाद जी इसके परपट में लिख रहे हैं, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। पहले मनुष्य को अपना दर्शन करना है, जिसे इस श्लोक में निजम कहा गया है, तब उसे परमात्मा को समझना होता है। किंतु मनुष्य जब भौतिकता में अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है, तो वह स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है। जीवन का एम क्या हो जाता है उसका? अपनी बीवी को खुश रखना। जो मेरी बीवी खुश है ना, भले उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, सब कुछ कर दूंगा। भक्ति छोड़नी पड़े छोड़ दूंगा, सेवा छोड़नी पड़े छोड़ दूंगा। लेकिन वो पति इतना मेंटली, इतना एब्जॉर्ब हो जाता है, ऐसी लड़की या स्त्री अपने पति पे। और जीवन का सर्वस्व गृहस्थी ही मान लेता है व्यक्ति। तो बोला गया है अज्ञान के आवरण से ढका होने के कारण उसे अपनी डेवलपमेंट का कोई ज्ञान नहीं रहता, ना तो अपनी आध्यात्मिक डेवलपमेंट का कोई ज्ञान, कोई बोध ही नहीं रहता। भूल जाता है। पहले मनस्वी कहा गया है कि वो मनस्वी था, उसको पता था सब कुछ। लेकिन इस जबरदस्त अट्रैक्शन के चलते, ये ब्रह्मास्त्र है माया का। आप समझ लीजिए, व्यक्ति बहुत से अस्त्रों से बच जाता है,
लेकिन ये बहुत भयंकर अस्त्र है। जब वो किसी अस्त्र से नहीं परास्त होता तो माया फिर ये अस्त्र चलाती है, और इस अस्त्र के आगे बड़े बड़े ढेर हो जाते हैं। इसलिए अलर्ट रहना, भक्ति में बहुत अलर्ट रहना चाहिए। जो अलर्ट है, सावधान है, वो जो, आप देखो जैसे युद्ध छिड़ा हो किसी कंट्री में, तो सायरन बज जाते हैं, लोग भोंपू पे या माइक पे बोलते हैं कि सब अपने अपने ध्यान रखिए, मिसाइल कभी भी गिर सकती है, कभी भी बम आके गिर सकता है, अपना ध्यान रखिए। जिन लोगों ने 71 की लड़ाई देखी होगी, 65 की लड़ाई देखी होगी, 47, जिन्होंने ये लड़ाइयां, ये युद्ध देखे हैं, उनको पता है क्या होता है। तो वो क्या, लोग क्या रहते हैं, बड़े एकदम चौकन्ने, हल्की सी आहट होती है घर में, एकदम से सब इकट्ठे हो जाते हैं। कोई डंडा ले लेता है, कोई तलवार ले लेता है, कोई पिस्तौल है, पिस्तौल, मतलब कुछ भी लेके हथियार खड़े हो जाते हैं, कोई आया तो नहीं। हमें भी यही करना है। युद्ध छिड़ चुका है माया से, माया कभी भी अटैक कर लेगी। अलर्ट, जहां आपने असावधानी बरती वहीं समाप्त हो सकते हैं। तो अभी मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। इसको ध्याय तो कीजिए, इसको कंटेम्पलेट करना होगा, मनन करना होगा। माया इज वेरी पावरफुल, कृष्ण की है भाई, कृष्ण की शक्ति है। भगवान बोलते हैं मेरी जितनी पावरफुल है, इसलिए रोको। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सबसे मुलाकात होगी, कंटेम्पलेट कीजिए, फिर से मिलेंगे, यहीं से आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।